नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। आज तीसरे चरण का चुनाव जो है वो संपन्न हो गया। तीसरे चरण के लिए पोलिंग हुई। शाम लगभग 6 बजे तक जो प्रोविजनल पोलिंग थी, यानी कि जो आंकड़े पूरी तरह से फाइनल नहीं हुए थे, उनमें करीब करीब 60% के मतदान की खबरें आ रही हैं। उसको लेकर अलग अलग चर्चाएं हो रही हैं, अलग अलग डिस्कशन हो रहे हैं। फोकस अब चौथे जो दौर का मतदान है उस पर शिफ्ट हो रहा है। लेकिन इस पूरे चुनाव के बीच राम जन्मभूमि पर बना भगवान श्री राम लला का जो मंदिर है वो पूरे चुनाव के बीच लगभग चर्चा का केंद्र बना रहा। हालांकि ऐसा नहीं कि बीजेपी ने इसको मुद्दा बनाया, क्योंकि बहुत से लोग कह रहे थे, उनको लग रहा था कि 22 तारीख को जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई 22 जनवरी को, उसके बाद सबको लगता था कि बीजेपी इसी मुद्दे पर जो है एग्रेसिव कैंपेन करेगी। लेकिन बीजेपी ने इस मुद्दे पर उतना एग्रेसिव कैंपेन तो नहीं किया जिसकी लोग उम्मीद कर रहे थे। लेकिन विपक्ष की तरफ से यह मुद्दा किसी न किसी रूप में लगातार उठता रहा, और विपक्ष की तरफ से, और बल्कि कांग्रेस के कुछ नेताओं की तरफ से, कांग्रेस के कुछ ऐसे नेताओं की तरफ से जो कांग्रेस में जिन्होंने लंबा समय बिताया, लेकिन उन्होंने इस चुनाव के बीच में कांग्रेस को रामद्रोही कहते हुए पार्टी छोड़ दी। और ऐसा कहने वाले, ऐसा करने वाले एक नहीं कई नेता हैं। एक के बाद एक नेताओं ने यह कहा कि क्योंकि मेरे धर्म को लेकर, सनातन धर्म को लेकर, भगवान श्री राम को लेकर कांग्रेस जिस तरह के कदम उठा रही थी, जिस तरह से राम मंदिर का बहिष्कार किया, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का बहिष्कार किया, जिस तरह से कांग्रेस ने लगातार राम का विरोध किया, राम मंदिर का विरोध किया, उसको लेकर कांग्रेस के कई नेताओं ने, कई दिग्गज नेताओं ने, दिग्गज प्रवक्ताओं ने एक एक करके पार्टी छोड़ी। और इन नेताओं के बयानों से एक नया विवाद खड़ा हुआ। कांग्रेस की तरफ से कहा गया, कांग्रेस के जो नेता रहे उन्होंने कहा कि ये लोग पार्टी छोड़ना चाहते थे, इनको बहाना चाहिए था, इन्होंने राम का बहाना ले लिया। लेकिन सवाल यह है, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, दर्जनों नेता एक जैसा बयान दे रहे हैं। सभी तो गलत नहीं हो सकते। दर्जनों नेता, उन्होंने सालों तक अपनी जिंदगी पार्टी के लिए खपा दी, वो एकाएक राम को लेकर के उन्होंने राम का बहाना तो नहीं बनाया होगा। और कल ही कांग्रेस के एक और दिग्गज नेता जिन्होंने 32 साल तक कांग्रेस में बिताए, आचार्य प्रमोद कृष्णम, उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने कुछ खास लोगों की बैठक में यह चर्चा करी है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो फिर वो एक स्पेशल कमीशन बनाकर, एक पावर कमीशन बनाकर राम जन्मभूमि पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ठीक उसी तरह से पलट देगी जिस तरह से शाहबानो मामले को, जिस तरह से राजीव गांधी की सरकार ने पलट दिया था। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने जो आशंका जताई, उसको लेकर विवाद उठने स्वाभाविक है कि क्या कांग्रेस और राहुल गांधी वास्तव में कोई ऐसी साजिश कर रहे हैं, उनकी वास्तव में कोई ऐसी मंशा है कि अगर इंडी गठबंधन की सरकार आ गई तो फिर राम मंदिर को लेकर कोर्ट का फैसला बदल दिया जाए और जहां पर राम मंदिर है वहां पर एक बार फिर से बाबरी मस्जिद का ढांचा खड़ा कर दिया जाए। अगर ऐसी कोई भी मंशा कांग्रेस की है तो यह अपने आप में बहुत खतरनाक है। लेकिन क्या यह वास्तव में ऐसी कोई मंशा है राहुल गांधी की, या फिर यह कोई शिगुफा है? दो टूक में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले आगे बढ़े, आइए आपको आचार्य प्रमोद कृष्णन का पूरा बयान सुनवा देता हूं, जो विस्फोटक बयान है। सुनिए जरा। राहुल गांधी जी ने अपने नजदीकी लोगों की एक बैठक में अमेरिका के रहने वाले अपने एक शुभचिंतक के कहने पर, इशारे पर, सलाह पर यह बात कही थी कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम सुपर पावर कमीशन बना करके राम मंदिर के फैसले को पलट देंगे। उन्होंने यह भी कहा था जिस तरह शाहबानो का फैसला राजीव गांधी जी ने पलटा था, 3 तलाक के मुद्दे को लेकर के शाहबानो का फैसला, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसको बदल दिया गया था।
तो जब शाहबानों का फैसला बदला जा सकता है तो राम मंदिर का फैसला क्यों नहीं बदला जा सकता है? तो ये बयान अपने आप जो आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा, लेकिन फिर कह रहा हूं, कुछ लोग कह सकते हैं कि आचार्य प्रमोद कृष्णन का बयान जो आधारहीन है, शिगुफा है, लेकिन फिर कह रहा हूं कि आचार्य प्रमोद कृष्णन कांग्रेस के अकेले ऐसा नेता नहीं। कई नेताओं ने इससे पहले कांग्रेस पर रामद्रोही का आरोप लगाया और उसके बाद पार्टी छोड़ दी। उन्होंने कहा कांग्रेस है रामद्रोही, इसलिए वो हो गए कांग्रेस के विद्रोही। दो टूक में आज इस पर चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको यह भी दिखाता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन पहले एक बार फिर राम मंदिर पहुंचे थे। उन्होंने अयोध्या में रोड शो किया था, भगवान श्री राम को साक्षात दंडवत हो गए और भगवान श्री राम के सामने साक्षात दंडवत होने को भी कांग्रेस के कई नेताओं ने पहले भी जो है, कांग्रेस नहीं इंडिया अलायंस के नेताओं ने इस पर भी कई लोगों ने मजाक बनाया था। लेकिन अभी प्रधानमंत्री गए, वहां पर साक्षात दंडवत हुए, उन्होंने भगवान श्री राम को नमन किया और उसके बाद उन्होंने वहां पर अयोध्या में रोड शो निकाला। लोग गदगद थे। तो एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो, उनका राम मंदिर जाना, दूसरी तरफ कांग्रेस के नेताओं का लगातार कांग्रेस पर रामद्रोही होने का आरोप लगाना। जरा ये भी देख लीजिए। दृष्टिकोण शुरू से ये रहा है कि भगवान श्री राम का मंदिर बने, न्योता मिले और हम न्योते को कांग्रेस पार्टी लिख के भेजे कि हम नहीं जाएंगे। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। देश में मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूं, बड़े समय तक अर्थशास्त्र और वित्त देश के प्रतिष्ठित संस्थाओं में पढ़ाया भी है मैंने। सुबह से शाम वेल्थ क्रिएटर्स को गाली, उन नीतियों को गाली, निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण, कोई बिजनेस करे उसको गाली, कोई विनिवेश में पार्टिसिपेट करे उसको गाली, एयर इंडिया कोई कंपनी खरीदे तो वो गलत। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो नीतियां हैं और जो इश्यूज हैं उसको कांग्रेस पार्टी टैकल करने में कहीं ना कहीं बड़े गैप उसके अंदर आ रहे हैं और मैंने अपनी चिट्ठी में भी यही लिखा। मैं हमेशा से सुनती आ रही थी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस राम विरोधी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हिंदू विरोधी है, सनातन विरोधी है, लेकिन मैं कभी इस बात पे विश्वास नहीं करती। लेकिन मेरी आंखों से पर्दा उस दिन हटा, सच्चाई मेरी आंखों के सामने उस दिन आई जब मैं स्वयं रामलला के दर्शन करने गई। जब वहां से मैं वापस आई तो तन मन और हर तरीके से मैं राममय हो चुकी थी और इतना ज़्यादा एक अलग ऊर्जा मेरे अंदर आई। और मैं वापस आके सबसे पहला काम जो मेरे दिल से अंदर से आया, मैंने अपने घर के बाहर आके जय श्री राम का एक ध्वज लगा दिया। बस वो ध्वज लगाने की देरी थी कि आग लग गई और उसी समय से हमारी पार्टी, मतलब जिस पार्टी में मैं पहले थी, कांग्रेस पार्टी ने मेरे से नफरत करनी शुरू कर दी। कोई भी पार्टी हो देश में, भारत देश में विचारधारा के 2 मुख्य बिंदु है, एक राष्ट्रवाद की बात हो या एक सनातन धर्म के रिस्पेक्ट की बात हो। ये हर भारतीय के दिल में है। आज हम राम मंदिर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। आज आप बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में हम लोग ऑर्डर का सम्मान करते हैं, आप क्यों नहीं जाएंगे? अगर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का सम्मान करते हैं, कोई नहीं जाने की कोई बात नहीं थी। तो जब तक विरोधाभास रहेगा, विश्वसनीयता नहीं रहेगी। तो आपने सुना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आपने देखा। और चलिए इससे पहले कि आगे बढ़ूं, आपको मैं ये भी दिखा देता हूं, क्योंकि ये बयान आपको लग सकता है कुछ दिन पुराने थे। आचार्य प्रमोद कृष्णन का बयान तो कल का ही है, लेकिन साथ साथ आज भी, जी हाँ, आज भी इंडी गठबंधन के एक नेता ने राम मंदिर को लेकर जो बयान दिया है वो दिखाता है कि पूरे गठबंधन के अंदर भगवान राम के मंदिर को लेकर सहजता नहीं है, असहजता ही नहीं है, बल्कि साथ साथ असंतोष भी है। सुनिए जरा समाजवादी पार्टी के नेता को, ताजा बयान। वो मंदिर तो बेकार का है, बेकार का है। और क्या, मंदिर ऐसे बनाए जाते हैं? मंदिर ऐसे नहीं बनते। पुराने मंदिर देख लीजिए कैसे बनते, दक्षिण से लेकर उत्तर तक। इन्होंने नहीं दिया तो नक्शा ठीक नहीं बना उसका।
वास्तु के लिहाज से ठीक नहीं बनाया गया मंदिर को। तो रामगोपाल यादव कह रहे हैं मंदिर तो बेकार का है, ऐसे मंदिर बनते हैं कोई? सोचिए, कोई नेता, किसी राजनीतिक पार्टी का नेता किसी और धर्म के धर्म स्थान को लेकर के इस तरह का बयान देने की जरूरत कर सकता है? क्या हम किसी ईसाई संगठन को ये कह सकते हैं कि आपने जो आपने दरअसल जो है गिरजाघर बनाया वो खराब है? आप ये कह सकते हैं किसी मस्जिद को लेकर किसी मुस्लिम संगठन को कि आपकी मस्जिद बेकार है? लेकिन हिंदुओं को लेकर ये साहस जो है वो इंडी गठबंधन के नेताओं में खूब दिखता है। आज इसी सब पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं अपने मेहमानों से परिचय कर रहा हूं। आज मेरे साथ शुरू के 10 मिनट जो हैं, मेरे साथ रोहन गुप्ता जुड़ रहे हैं, क्योंकि कई सवाल उठ रहे हैं। रोहन गुप्ता कांग्रेस के प्रखर प्रवक्ता रहे, कांग्रेस के जो है सोशल मीडिया को हैंडल करते रहे बहुत लंबे समय तक, कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे, और वो रोहन गुप्ता मेरे साथ आज जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रोहन जी। शुरू में रोहन जी से मैं सब जानना चाहता हूँ। रोहन जी, मैं अब तो कुछ दिन हो गए आपने कांग्रेस छोड़ी और बीजेपी ज्वाइन भी कर ली है, लेकिन मैं आज आपसे कुछ पुरानी बातें भी करूंगा, लेकिन साथ साथ सबसे पहला मेरा सवाल, आचार्य प्रमोद कृष्णन ने जो कहा, खुलासा किया, उसको कई लोग शिगुफा कह रहे हैं, कई लोगों को लगता है ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो भी पार्टी छोड़ चुके हैं इसलिए उन्होंने इस तरह का बयान दिया। आपको क्या लगता है? देखिए अशोक जी, सबसे बड़ी चीज, जैसे काफी दिन से जो घटना हो रही है, जिस दिन से राम मंदिर के आमंत्रण को ठुकराया गया, उसके बाद जो नेताओं के स्टेटमेंट है, सनातन के अपमान पे चुप रहने की बात हो, ये सारी चीजों को आप जोड़ के, कोई चीज सही है गलत है क्योंकि मुझे नहीं मालूम है कि क्या बात है, पर ओवरऑल आप जो नैरेटिव बनता है, ये दिखता है कि कहीं ना कहीं मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण आज सनातन पे स्टैंड की बात हो, ये राम मंदिर का न्योता ठुकराने वाली बात हो, या जो नेताओं के बड़बोल, अभी आपने राम गोपाल यादव का जो स्टेटमेंट दिखाया, तो ये चीजों पे अगर कांग्रेस पार्टी चुप रहती है, तो मैं जो मैंने समझा है ओवरऑल कि कहीं ना कहीं मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण उनको चुप रहना ही ठीक लग रहा है। उनको लगता है कि कोई हमारी एक वोट बैंक नाराज ना हो जाए। ये तो कोई कारण नहीं हो सकता है अशोक जी। 140 करोड़ लोगों का देश, जहां पे सनातन एक आस्था का विषय है, हर भारतीय के अंदर की एक अपेक्षा का विषय है, अगर उसमें आप चुप रहते हैं तो आपकी मजबूरी और क्या हो सकती है? एक छोटे से बच्चे को ये चीज मालूम है कि रामलल्ला के मंदिर का अगर इन्विटेशन आता है, अगर आप उसको ठुकराते हैं तो उसका रिपरकेशन क्या होगा? फिर भी मजबूरी क्या हो सकती है? मजबूरी यही है, तुष्टीकरण। और मैं हमेशा ये कहता हूं अशोक जी, तुष्टीकरण के बाद भी उन्होंने मुस्लिमों के लिए कुछ नहीं किया। जो देश में 75 में से 60 साल जिस सरकार रही हो, जो पार्टी की, अगर वही तुष्टीकरण की बात करे, अगर उन्होंने उनके लिए कुछ किया होता तो आज क्यों उनको तुष्टीकरण की बात करनी पड़ती? क्यों उनके लिए आरक्षण की बात करनी पड़ती? क्योंकि उनको लग रहा था कि जब तक हिंदू और मुस्लिम बटे हुए हैं, मुस्लिम वोट बैंक की तरह हम यूज करेंगे, तब तक हमारा शासन सुरक्षित है। उन्होंने कभी उस प्रकार से नहीं सोचा कि किस प्रकार से 140 करोड़ भारतीयों को जोड़ के, हिंदू मुसलमान को साइड में रख के, मुख्य धारा में जोड़ के हम भारतीय होने की बात करें। सबसे पहले मैं भारतीय हूं, उसके बाद मैं हिंदू मुसलमान हूं। पर ये चीजों को जिस पार्टी 60 साल सत्ता में रहने के बाद भी नहीं हटा पाई, मैं इसको कोई संयोग नहीं मानता हूं, मैं इसको प्रयोग मानता हूं कि वोट बैंक की राजनीति तभी चलेगी जब हिंदू और मुसलमान बंटवारा रहेगा, तभी चलेगी मुस्लिम तुष्टीकरण हम करते रहेंगे, तभी चलेगी मुस्लिमों को हम डराते रहेंगे, तभी चलेंगे हिंदुओं को इस बाजू। तो ये तरीका नहीं है। आपको समझना पड़ेगा कि देश का जो सेंटर क्या है। जब महात्मा गांधी जी बात करते थे राम राज्य की, तब ये कहते थे कि मुझे एक ऐसा राम राज्य चाहिए कि जहां पे हर धर्म, हर जाति का जो व्यक्ति भारतीय वो सुरक्षित हो। क्यों कांग्रेस पार्टी उस विचारधारा से विमुख हो गई? क्यों आज बिल्कुल लेफ्ट फिट माइंडसेट में चली गई? क्यों तुष्टीकरण का शिकार हो गई? क्योंकि उनको लग रहा है कि उनकी जितनी भी सरकारें हैं, उनको मुसलमानों के लिए जो करना था वो भी नहीं कर पाई, और बहुल हिंदू वर्ग के लिए विश्वास जीतना था वो भी नहीं जीत पाई। रोहन जी, धार्मिक जो मुस्लिम तुष्टीकरण का मुद्दा जो है आप उठा रहे हैं, मैं उस पर आऊं, लेकिन उससे पहले एक बात है, आपके कई साथियों ने भी इन्हीं सब बातों को लेकर कांग्रेस से किनारा किया, क्योंकि सबने कहा कांग्रेस रामद्रोही है, इसलिए ये विद्रोही कहलाए, जिनमें आप भी शामिल हैं, आप शामिल हैं। अभी राधिका खेड़ा, आचार्य प्रमोद कृष्णन का हमने पहले ही देखा था, उसके बाद जो है संजय निरुपम, ये तमाम नेता हैं जिन्होंने ये कहा। गौरव वल्लभ की बात है। आपने इन सब नेताओं के साथ करीब रहकर काम किया है। देखिए, इन नेताओं को लेकर अब अलग अलग तरह के नैरेटिव बनाए जाते हैं। हालांकि मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं, मैं या कोई भी ये नहीं मानेगा कि इन नेताओं को टिकट चाहिए थी इसलिए इन्होंने छोड़ा, क्योंकि आपको तो टिकट मिली थी और बाकी मुझे नहीं मालूम, बाकी कोई भी नेता टिकट मांग रहा था और उसको टिकट नहीं मिली। टिकट की नाराजगी वाला नैरेटिव तो मैं स्वीकार नहीं करता, और मुझे लगता है कोई भी स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि आप टिकट ठुकरा कर आए थे। लेकिन फिर क्या लगता है कि सब लोग जो हैं
जैसा मैंने कहा, अलग अलग नैरेटिव्स खड़े किए जा रहे हैं। क्या सबके मन में, क्या कांग्रेस के नेताओं के मन में ये बात अखर रही थी, चुभ रही थी कि इतना बड़ा कार्यक्रम, हिंदुओं के लिए इतना बड़ा कार्यक्रम, इसको ठुकरा दिया, और कहीं ना कहीं यही कांग्रेस को छोड़ने का एक प्रमुख कारण बन रहा है? बिल्कुल अशोक जी, आज जो लोग कांग्रेस के अंदर हैं, खाली मैं प्रवक्ता की बात नहीं कर रहा हूं, बड़े बड़े नेता की बात कर रहा हूं, आम कार्यकर्ता की बात करता हूं, पदाधिकारी की बात कर रहा हूं, सब लोगों की यही भावना है। देखिए अशोक जी, हम लोग राजनीतिज्ञ हैं, हम लोग राजनीति में हैं, पर हम लोग, हमारा घर भी तो है, हम लोग देश के नागरिक भी तो हैं, हम सामाजिक व्यक्ति भी तो हैं। क्या आपको लगता है कि इस प्रकार के निर्णय को आप किसी भी एंगल से उसको खरा साबित कर सकते हैं? एक पार्टी जो आपके साथ गठबंधन में है, वो सनातन का विरोध कर रही है। आप एक नेशनल पार्टी है, करोड़ों लोगों की आस्था, करोड़ों कार्यकर्ताओं की आस्था आपसे जुड़ी हुई है, और आप उसके ऊपर एक शब्द भी उसके खिलाफ नहीं बोल पाते। ऐसी क्या मजबूरी हो सकती है अशोक जी? क्या देश की आस्था के ऊपर कोई चीज हो सकती है? आप कौन से मुंह से अपना मुंह दिखाएंगे देश के सामने? मैंने उस दिन कहा था, जिस दिन मैंने पार्टी छोड़ी, कि मेरी 8 साल की बेटी है, जब मैं घर पे गया उस दिन, तब कहा कि पापा क्या हम लोग राम मंदिर नहीं जा सकते? मैंने बोला क्यों? हमारी क्लास में मेरे स्टूडेंट कह रहे थे कि आपके पापा की जो पार्टी है वो तो राम मंदिर में जाने के लिए मना कर रही। मैं कुछ नहीं बोला, उस दिन भी मैं नहीं बोला। जब सनातन के अपमान की बात हुई, तब भी ये कहा कि आप बिल्कुल चुप रहिए, बिल्कुल आप कोई एक स्टेटमेंट नहीं करेंगे। और आपको याद हो, कांग्रेस पार्टी उस डिबेट में, उस समय पे एक भी डिबेट में नहीं जाने का फरमान जारी हुआ था। ये चीज क्या दिखा रहा है? देखिए अशोक जी, ये एक अहंकार है। कांग्रेस के जो नेता, जो सलाहकार बने हुए थे, उनका अहंकार है कि देश की जनता पे हम कुछ भी थोपेंगे, देश की जनता स्वीकार कर लेगी। उनको लगा कि 60 साल जो चीज चल गई, तुष्टीकरण की राजनीति चल गई, हिंदू मुस्लिमों को हमने बांटा, चल गया, आगे भी चलेगा? नहीं चलेगा। देश का नागरिक जागरूक हो चुका है, और सामने जो मोदी जी की राजनीति है अशोक जी, एक ऐसी राजनीति है जो सबको साथ में लेके चल रही, वो हिंदू मुस्लिम का भेदभाव नहीं करती। आयुष्मान योजना हो या प्रधानमंत्री फसल योजना हो या कोई भी योजना हो, वहां पे क्या हिंदू मुस्लिम का फर्क होता है? एक भी योजना में मुझे बताइए कभी ये कहा गया कि नहीं ये धर्म के लिए, जाति के लिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि हम पहले भारतीय हैं। 140 करोड़ भारतीय की बात होनी चाहिए। मुस्लिम तुष्टीकरण करके कभी किसी का फायदा नहीं हुआ। ये चीज कांग्रेस पार्टी अब जो आया है, क्योंकि राम मंदिर के मुद्दे पे बुरी तरह से एक्सपोज हो गए। पहले बिट्स एंड पीसेस में चल रहा था, पर राम मंदिर के मुद्दे पे, सनातन के अपमान के मुद्दे पे जो दिल की बात थी वो देश के सामने आ गई। और ये होने के बाद हमारे लिए भी अशोक जी, मैं 15 साल पार्टी के लिए लड़ा। बिल्कुल। जिस गुजरात से मैं आ रहा हूं, वहां पे कभी सत्ता नहीं देखी है। मुझे क्या सत्ता की लालच होगी? मुझे तो टिकट भी दिया था। पर जब दिल के ऊपर बात आई, जब रात को हम बैठते सोचते थे कि जनता को हम जवाब क्या दे, हमारे लोगों को क्या जवाब दे, मेरे पास कोई जवाब नहीं था। ये कुछ भी बोले कि नहीं, आज पार्टी अंतरात्मा की भी आवाज अशोक जी होती है। जब जिस दिन आपको लगता है कि अति हो गया, तब आप सारी चीज, सारी सत्ता को छोड़ के आपको लगता है कि नहीं बस हो गया, अब ये नहीं हम कर सकते हैं। वही चीज हुई। आज जो लोगों ने 20-20, 25-25, 30-30 साल तक बुरे समय में कांग्रेस पार्टी का साथ नहीं छोड़ा, आज के दिन क्यों छोड़ रहे हैं? और पार्टी आत्ममंथन करने की जगह उनको गालियां दे रही है, देती रहे। परिणाम 2014 में आपने देखा होगा, 2019 में देखा होगा। एक नेशनल पार्टी अपनी सीटों को 44 से 50 से ऊपर ले नहीं जा पा रही है, और वो दूसरे को गाली देगी तो कब तक स्वीकार होगा? वो पार्टी को समझना होगा कि उनका जो कोर नैरेटिव था, वो राष्ट्रवाद की मैं बात करूं या सनातन की बात करूं, दोनों कोर विचारधारा से पार्टी कोसों दूर चली चुकी। आम आदमी पार्टी के साथ टाइप करना, जहां पे खालिस्तान के ऊपर आज ही आया है बयान, खालिस्तान से उन्होंने पैसा लिया। इस पार्टी, जो एक ऐसी पार्टी जो सिर्फ कांग्रेस की कॉस्ट पे बढ़ी है, जिसके ऊपर कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रद्रोह होने का आरोप लगाया, आपकी ऐसी क्या चुनावी मजबूरी थी कि आपने उस पार्टी के साथ में गठबंधन कर लिया? कैसे राष्ट्रवाद के मुद्दे पे आप बीजेपी के सामने फाइट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। जो मूल विचारधारा। मैं रोहन जी, एक दो बात रखते हुए आपसे एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगा। जैसे आपने कहा, ये तो हमने देखा कांग्रेस में से कई नेता, जब जितिन प्रसाद जैसे नेता जब छोड़ के गए थे, तो कांग्रेस की ओर से कहा गया कि ये सब कूड़ा कचरा है, तो जा रहा है, कचरा जा रहा है। तो जब पार्टी के स्थापित नेता जाते हैं, कांग्रेस का ये इस तरह का रवैया होता है, तो जाहिर से बात है, हम सब पत्रकारों को भी खराब लगता है कि भाई आपको उससे बात करनी चाहिए जो आपका नेता जा रहा है, क्या वजह है। लेकिन वो सब प्रक्रिया शायद कांग्रेस में नहीं होती। दूसरा, मुझे ये भी याद है जब बंगाल में चुनाव हुए थे और बंगाल में कांग्रेस 0 पर आई थी, तो राहुल जी ने वहां पर जो है ट्वीट करके बाकायदा बधाई दी थी ममता दीदी को कि भाई बड़ा अच्छा हुआ आपने जीत लिया। तो रागिनी नायक जो अभी भी कांग्रेस में, उन्होंने ट्वीट करके कहा था, हम दूसरों की जीत में कब तक खुशी मनाते रहेंगे और इस तरह से हम करेंगे तो हम कभी भी जीत नहीं पाएंगे। ये सब कांग्रेस के अंदर की आवाजें थी, जो मुझे लगता था कि ये सब चीजें कांग्रेस के अंदर उठती हैं, इस पर डिस्कस होता है। लेकिन आप भी कई पार्टी के फोरम पर बैठते होंगे, 370 हुआ, बाकी चीजें हुई, कांग्रेस का
राम जन्मभूमि को लेकर शुरू से ही जो रवैया रहा, 2019 में जो रवैया रहा, हम सब देख रहे थे और हम सब डिस्कस करते थे टेलीविजन कार्यक्रम में, कहते थे कांग्रेस ऐसा कैसे कर रही है, 370 को लेकर जो उसकी प्रतिक्रिया, राम मंदिर को लेकर। तो ये सब चीजें आप 15 साल तक थे, ये सब चीजें आप लोग कैसे सहते थे? क्योंकि कई लोग सवाल उठते ना, इतने साल तक आप लोग थे, तब भी तो यही चल रहा था, तब आप लोगों ने कुछ नहीं, तो ब्रेकिंग पॉइंट कैसे आ गया वो? देखिए अशोक जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। देखिए जब 12-13 साल तक मैं भी सोशल मीडिया का हेड रहा, उस टाइम पे भी कई लोग ये प्रेशर करते थे कि आपको व्यक्तिगत गालियां देनी है, आपके ऊपर अटैक करना। मैं नहीं करता। आपने देखा होगा, आपके साथ भी मेरी डिबेट हुई होगी, कभी भी हमारी बहस होगी, पर मैं कभी भी व्यक्तिगत टिप्पणी या ओछी भाषा का प्रयोग नहीं करता हूं। उस टाइम पे हमारे ऊपर भी ये वो होता था कि आप कुछ भी करके गंदी भाषा का प्रयोग करें। तो ये मैं जिस व्यक्ति के कारण मैंने जिनका नाम दिया था कि जिनके कारण मैं पार्टी छोड़ रहा हूं, उनके मीडिया इंचार्ज बनने के बाद में ये सारी चीजें 2 साल में जो पूरी लेफ्टिस्ट मानसिकता है, वो उसका शिकार कांग्रेस पार्टी हुई। मैं आपको दिल्ली का एग्जांपल दे रहा हूं। वहां पे 3 टिकट जो है आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को दिया, और आम आदमी ने कहा था कि हम कांग्रेस पार्टी को 1 ही टिकट देंगे। 3 में से 2 उम्मीदवार बाहर ही है, तो कांग्रेस का कोर कार्यकर्ता तो एक ही है। तो अब आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी चला रही है। जिस आम आदमी पार्टी ने शीला दीक्षित जैसे हमारी प्रखर नेता को गाली दे दे के उनको कोस कोस कर अपनी सत्ता गया, आज कांग्रेस पार्टी की इतनी हालत खराब होगी कि उसके साथ खड़ा रहना पड़ता है। अरे ऐसी सत्ता करेंगे क्या? आज देखिए अशोक जी, कांग्रेस पार्टी सबसे कम 329 सीटों पे चुनाव लड़ रही है। लास्ट टाइम 421 पे लड़ रही थी। आपने पार्टी का हाल क्या कर दिया? आप बंगाल में बोल रहे हैं कि नहीं हम तो गठबंधन में और ममता जी अलग चुनाव लड़ रही है, आप पंजाब में अलग लड़ रहे हैं, दिल्ली में आप साथ में लड़ रहे हैं, गुजरात में आप साथ में लड़ रहे हैं। आप मैसेज क्या दे रहे हैं? देश की जनता को क्या कहना चाह रहे हैं? आपने अपने निर्णयों के कारण, अपनी लेफ्टिस्ट मानसिकता के कारण इतनी बड़ी पार्टी को विवश कर दिया, और जनता का जो बिल्कुल जो उनका थोड़ा बहुत भी कॉन्फिडेंस था, जिसके कारण हम टिके थे। आज 2 साल के पहले तक अशोक जी चीजें होती थी, पर इतनी डेट्रीमेंटल नहीं होती थी कि हमारी आस्था के ऊपर वार हो या देश की जनता की आस्था ऊपर वार हो। हम जब कोई भी कार्यक्रम में जाते थे, जनता को जवाब क्या देंगे? तो मूल विचारधारा से जिस हिसाब से अशोक जी कई लोगों ने लेफ्टिस्ट मानसिकता का शिकार होकर सिर्फ अपना एक बंगला बचाने के लिए या राज्यसभा सदस्यता बचाने के लिए नेताओं को माइंड भ्रमित करके जिस प्रकार से कांग्रेस का हाल कर दिया, उसके बाद कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति का कांग्रेस में रहने का कोई, मुझे नहीं लगता है, तुक बनता है। और भले कुछ भी बोले, हम लोग सिर्फ स्वाभिमान से, अशोक जी छोटी उम्र में राजनीति में आया था, सेल्फ मेड बन के आज 15 साल मेहनत करके यहाँ पे पहुंचा हूं। कभी भी कोई अपेक्षा से नहीं था। 30 साल गुजरात में कभी हमने सत्ता नहीं देखी। अब जब छोड़ रहे हैं, तब उसको समझने की जगह पे जो मानसिकता है, जो 10 साल रिपीट हो रहा है आज, वही आगे रिपीट होता जाएगा। क्योंकि आपको सीखना नहीं है, आप उन्हीं सलाहकारों की आंखों से देश को देखना चाह रहे हैं जिन सलाहकारों ने कांग्रेस को डुबोया है। और दूसरी तरफ भाजपा देखिए, जो कांग्रेस का स्थान था, राष्ट्रवाद की हम बात करें, कौन सा कॉम्प्रोमाइज करिए? उन्होंने कभी कॉम्प्रोमाइज की नहीं किया अपनी राजनीति के साथ में। 370 का प्रॉमिस किया था, वो पूरा किया। राम मंदिर का प्रॉमिस किया था, वो पूरा किया। जनता ये देखती है कि जो पार्टी अपने वादे करती है, जो उसकी कोर विचारधारा है, खराब समय आए या अच्छा समय आए, क्या वो पार्टी अपनी कोर विचारधारा से हट रही है? जो पार्टी अपनी कोर विचारधारा को पकड़ के चलेगी, जनता उसी पे अपना विश्वास संपादित करेगी। और आज इसीलिए मोदी जी ने 25 साल की अपनी जो विजन 2047 की बात की है, यही तो भारत की इच्छा है। हम भी युवा हैं, हम भी उसमें अपना कंट्रीब्यूशन देना चाह रहे हैं, और इसीलिए किसी अपेक्षा के बिना भारतीय जनता पार्टी में आगे बढ़ रहे हैं। पर समझना पड़ेगा, आप किसी को गाली देने से आप अपना भविष्य नहीं सुधार सकते हैं। समय है आत्ममंथन का, पर मुझे नहीं लगता है कि आज की कांग्रेस पार्टी उस आत्ममंथन के लिए तैयार है। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा रोहन जी, और मैं इस बात की तस्दीक करता हूँ। रोहन जी मेरे साथ कई डिबेट में जुड़े, तीखी डिबेट हुई, लेकिन कभी व्यक्तिगत हमले नहीं किए। उन्होंने हमेशा तर्कों से बात करी। और आपकी 8 वर्ष की जो बिटिया है, उसको आप हमारा प्यार दीजिएगा। उसने आपकी अंतरात्मा को झकझोरा, वो एक बड़ी बात है। और मैं ये भी बता दूं, रोहन जी ने मेरे साथ कुछ समय तक डिबेट की। आज वो बहुत दिनों बाद आए हैं, क्योंकि मैं तो 14 प्रतिबंधित पत्रकारों में हूं जिनको कांग्रेस ने जिनको बैन कर दिया है। तो इसलिए रोहन जी के साथ बड़े लंबे समय बाद टेलीविजन में। अशोक जी, वो एलिट लिस्ट है आपका, वो हाउस ऑफ फेम है वो। तो इसलिए बड़े लंबे अरसे बाद रोहन जी से गुफ्तगू हुई। उम्मीद है कि चर्चा चलती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार रोहन जी आपका, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो रोहन गुप्ता, जिन्होंने कांग्रेस पिछले दिनों छोड़ी थी, और ये कहकर कि कांग्रेस जो है राम मंदिर को लेकर जिस तरह से कांग्रेस रिएक्ट कर रही है, जिस तरह से सनातन पर अटैक हो रहा है, उसके विरोध में छोड़ी थी। और ऐसे नेताओं की लंबी फेहरिस्त है। मैं एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद आऊंगा और उसके बाद फिर आज की डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा। मोदी है तो मंदिर है, यह इसलिए क्योंकि आचार्य प्रमोद कृष्णन ने तो यही संकेत दिया है कि मोदी है इसलिए मंदिर बन गया, लेकिन कल को अगर कांग्रेस आएगी तो मंदिर पर एक बार फिर खतरा खड़ा होगा। आऊंगा इस पर ब्रेक के बाद। आज
दही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद! असली स्वाद तो MDH दही बड़ा रायता मसाले से ही आता है। मेरे पापा का लाखों का हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम पूरा रिजेक्ट हो गया, लेकिन कुछ ही दिनों में पॉलिसी बाजार ने हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से हमारा क्लेम फिर से रिव्यू करवाया और क्लेम का सारा पैसा हमारे अकाउंट में आ गया। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। तेरी होने वाली मदर इन लॉ कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। सर, आप किस एज में रिटायर हुए थे? 39। सोच रहा था काश मेरी भी रिटायर्ड लाइफ आप जैसी हो। उसके लिए मैदान में उतरना पड़ेगा। उतरूंगा ना सर। अरे भाई यहाँ नहीं, म्यूचुअल फंड्स के मैदान में। म्यूचुअल फंड्स? हर महीने इन्वेस्ट करो, फ्यूचर की तैयारी करो। करोड़ों लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और देश के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सही है सर। तो आ जाओ मैदान में। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। बहाना नंबर 11, नींद पूरी करने का डे। बहाना नंबर 28, ट्रिप पर जाने का डे। 39, बिंज वॉच ऑल सीजन्स। 65, घर की सफाई का डे। एक वोट ना डालने से क्या होगा? और सबसे बड़ा बहाना, isn't it a holiday today? हॉलिडे? 101 बहाने हैं वोट ना डालने के, पर इस चुनाव के पर्व में एक ही रीजन काफी है वोट डालने का। वो है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, देश और हमारे फ्यूचर के लिए। तो चलो सब मिलकर मनाते हैं इस चुनाव के पर्व को गर्व के साथ। बेटा कहता है पापा बीमा ले लिया होता तो आज हो जाता ऑपरेशन। अब हमें कौन बीमा देगा 70 के बाद? तुम लोगों ने सुना नहीं? 70 साल से ऊपर के सभी वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में मिल गया। समझो, बस वोट के दिन पोलिंग बूथ पे जाओ और कमल का बटन दबाओ, मोदी को फिर से लाओ। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। दो टुक आप देख रहे हैं और दो टुक में आज हम चर्चा कर रहे हैं मोदी हैं तो मंदिर है। इसलिए हम ऐसा कह रहे हैं क्योंकि आचार्य प्रमोद कृष्णन, जिन्होंने 32 साल कांग्रेस में बिताए, उन्होंने कल एक विस्फोटक खुलासा किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने अपने कुछ खास लोगों के साथ एक बैठक करते हुए ये बात कही कि अगर हम लोग सरकार में आ जाएंगे तो हम एक स्पेशल पावर कमीशन बना करके, जिस तरह से शाहबानो का मामला पलट दिया गया था, उसी तरह से राम मंदिर का मामला भी पलट देंगे। ये अपने आप में बहुत खतरनाक संकेत है। इन्हीं सब पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, राकेश त्रिपाठी बीजेपी से जुड़ रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं राकेश त्रिपाठी। मेरे साथ राहुल लाल जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के जो हैं वो राजनीतिक कांग्रेस समर्थक, राजनीतिक विश्लेषक हैं। मेरे साथ अशोक यादव हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, और अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्तंभकार हैं। राकेश त्रिपाठी जी, आपका पहला जल्दी से कमेंट, ये पूरा जो आचार्य प्रमोद कृष्णन ने खुलासा किया, क्या आपको लगता है ऐसा संभव भी है कि ये सिर्फ कहने के लिए कह दिया गया, चुनावी मुद्दा बना दिया गया? आचार्य प्रमोद कृष्णन ने जो कहा है उसके को सत्य मानने के पर्याप्त कारण है। अगर किसी भी बात को सत्य या असत्य देखना हो तो उसकी पृष्ठभूमि देखी जानी चाहिए, और पृष्ठभूमि जब देखेंगे तो पृष्ठभूमि में दिखाई पड़ेगा कि कैसे कांग्रेस पार्टी परंपरागत तौर पर प्रभु राम के मंदिर की विरोधी है। मुझे याद है कि जब 6 दिसंबर 1992 को बाबरी का ध्वंस हुआ तो बाबरी के ध्वंस के बाद कैसे पीवी नरसिम्हा राव जब तत्कालीन प्रधानमंत्री वो सदन में खड़े होकर के कहते हैं कि बाबरी मस्जिद को गिराना एक बर्बर कार्य था,
और हम इसको पुनः निर्माण कराने का काम करेंगे, सरकार इसको पुनः बनवाएगी। यानी उनका बाबरी के प्रति प्यार और भगवान राम के प्रति किस प्रकार का उनका दुराग्रह रहा है, वो अलग अलग समय पर दिखाई पड़ा कि कैसे प्रभु राम का मंदिर बनने ना पाए। इसके लिए हर प्रकार के रोड़े अटकाने का काम करो। कपिल सिब्बल कोर्ट में खड़े होकर के कहते हैं कि इसकी जल्द से जल्द सुनवाई ना होने पाए, वरना भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ मिल जाएगा। किस तरह से 4 राज्य की सरकारें भारतीय जनता पार्टी की बर्खास्त कर दी गई क्योंकि बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हुआ है। किस तरह से प्रभु राम को एनसीईआरटी की पुस्तकों में काल्पनिक पढ़ाने का काम इसी कांग्रेस पार्टी की सरकार के दौरान किया गया है। किस तरह से कांग्रेस पार्टी की सरकार के दौरान सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके कहा गया कि राम सेतु को तोड़ दिया जाए क्योंकि राम सेतु काल्पनिक है, इसके कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं। ऐसे दर्जनों उदाहरण मिलेंगे कि कैसे भगवान राम के मंदिर का बहिष्कार हमेशा इसको निरादर करने का काम, और जब प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण गया तो पूरी कांग्रेस ने कैसे बायकॉट करने का काम किया। तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनसे ये आधार बनता है कि आचार्य प्रमोद कृष्णन जो कह रहे हैं वो ठीक है। और कैसे साहबानों के मामले में मजहबी तुष्टीकरण करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया था। तो एक ट्रैक रिकॉर्ड है इनका कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट सकते हैं। तो एक निश्चित तौर पर कमीशन बना करके मजहबी तुष्टीकरण करने के लिए, मुसलमानों को खुश करने के लिए, हिंदुओं को अनादरित करने के लिए इस प्रकार का निर्णय ले सकते हैं। इससे आचार्य प्रमोद कृष्णन की बात पर शक सुबह करने का कोई कारण नहीं बनता है। हाँ, विश्वास करने के लिए दर्जन भर कारण है। ओके, राहुल लाल, ये तो कांग्रेस ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का बहिष्कार किया, ये तो समझ में आता है, तो हाल की फिलहाल की घटना है। लेकिन जिसका अभी राकेश जी भी जिक्र कर रहे थे, जब ये ढांचा गिरा था, पहली कांग्रेस की प्रतिक्रिया थी, संसद में प्रतिक्रिया थी कि हम वहां पर बाबरी मस्जिद को फिर से बनाएंगे। ये कांग्रेस के प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव ने किया था। राम सेतु तोड़ने की बात कांग्रेस ने की थी। और ऐसे कई उदाहरण हैं जो लगता है कि सनातन को लेकर, प्रभु श्री राम को लेकर, राम मंदिर को लेकर कांग्रेस की जो पूरी पॉलिसी थी वो इसके खिलाफ रही है। तो जो पार्टी लगातार खिलाफ रही है वो सत्ता में आने के बाद अगर इस तरह की साजिश करने की सोच रही है तो वो तो सही लगेगा ना। अशोक जी, हमें लग रहा है कि आचार्य प्रमोद कृष्णन को किसी ने जो है कि झूठी गॉसिप उनके पास तक पहुंचा दी है। अब देखिए, अगर चूंकि यहां पे मैं तथ्यों के साथ ही बात रखूंगा, साहबानों प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदला गया था। क्या कांग्रेस आज के समय में उसका समर्थन करती है? कांग्रेस का देखिए मुख्य मुद्दा क्या है? तमाम संवैधानिक संस्थाओं को मजबूत करना और उनका सम्मान करना। आप सोच के देखिए कि मैं संक्षेप में खाली चंद उदाहरण दे दूं। सुप्रीम कोर्ट को फैसलों को बदलने में किसकी दिलचस्पी रही है? अभी दिल्ली सरकार के संदर्भ में शक्तियां जब दी गई, उस फैसले को बदलने के लिए जो है कि कानून लाके बदला गया, केंद्र सरकार ने बदला। चुनाव आयोग से संबंधित जो निर्णय था उसको भी कानून लाके केंद्र सरकार ने बदला। अभी इलेक्टोरल बॉन्ड को, तमाम अभी इलेक्शन चल रहा है इस समय, लेकिन इसकी पूरी तैयारी चल रही है कि अगर भारतीय जनता पार्टी वापस आती है तो इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उसको पलटने की तैयारी चल रही है। लेकिन वही कांग्रेस इस प्रकार के किसी भी रूप में कहीं से भी कोई ऐसा बयान और ऐसी स्थिति नहीं है जो राम मंदिर के फैसले को पलटने की स्थिति में आए। कांग्रेस, मुझे लग रहा है कि आज के समय में जो कांग्रेस को देखना चाहिए, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के संदर्भ में मैं कह रहा हूं, तो राहुल गांधी, मुझे लग रहा है कि अगर सबसे बड़े राम भक्त आपको भारतीय राजनीतिक दलों में कोई दिखेंगे तो राहुल गांधी ही दिखेंगे, जो भगवान श्री राम के जीवन मूल्यों के आधार पर अपना जीवन जी रहे हैं। भगवान श्री राम न्याय के प्रतीक थे, तो वो इस समय देश में न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं। 4000 किलोमीटर की पैदल यात्रा। राहुल लाल, थोड़ा सीरियस डिबेट है, इसमें थोड़ा सा मजाक जो है ना वो आप इस मेरी मतलब मुझे लगता है वो हंसने हंसाने का कार्यक्रम नहीं है जो आप जो कह रहे हैं। थोड़ा सीरियस डिबेट है, सीरियस ही रखेंगे तो अच्छा रहेगा। आपने हाँ आ रहा हूँ, एक मिनट आकर राकेश जी, आपने ये कह दिया कि भाई आचार्य प्रमोद कृष्णन के पास जो है ये किसी ने पहुंचा दिया होगा, उन्होंने हवा में उड़ा दिया। मैं सुनूंगा, ठीक है, ये आपका तर्क हो सकता है, लेकिन अभी अभी जो तमाम बातें कर रहे हैं वो आप सीरियस शो में नहीं, वो किसी ऐसा लग रहा है किसी कॉमेडी शो में हिस्सा कर रहे हैं, तो थोड़ा उससे बचना चाहिए। अशोक जी, मैं रामचरितमानस को मैंने काफी में पढ़ता हूं। अरे बाबा, रामचरितमानस सभी पढ़ते हैं, रामचरितमानस सभी पढ़ते हैं, लेकिन मानते कितने, फॉलो कितना करते हैं? सनातन को गाली पढ़ने पर कितने लोग द्वेलित होते हैं, कितने लोग विरोध करते हैं, ये सब ट्रैक रिकॉर्ड भी देखा जाता है। रामचरितमानस पढ़ लेने से, रामचरितमानस पढ़ लेने से कोई राम भक्त नहीं हो जाता। सनातन को रात दिन गालियां पढ़े, आप खामोश रहे, उसके साथ मंच शेयर करें जो सनातन को गाली दे, तो उसका रामचरितमानस पढ़ना ना पढ़ना मेरे लिए बेकार है, मेरे लिए बेकार है। मैं तो कह रहा हूं दूध का दूध, पानी का पानी। राकेश जी से मैं अभी क्लियर करा दूं, देखिए रामचरितमानस में भगवान राम सत्य बोलने की देते हैं कि नहीं अनुमति देते हैं? अगर राकेश जी शुद्ध सनातनी है तो वो बोल रहे हैं,
कि कहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर कांग्रेस आएगी तो भैंसों का बंटवारा कर देगी? कहाँ पे लिखा हुआ है उसमें? जो तमाम चीजें भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया, ऐसा कोई चीज है? एक मिनट सुनिए, ओके, आपकी बात सुनिए, एक मिनट सुनिए। मैं आज भैंसों को तो नहीं लाने दूंगा इस डिबेट में। सुनिए मेरी बात सुनिए। अभी रामचरितमानस तक आप गए, ठीक है, भैंसों को नहीं लाने की इजाजत दूंगा। आप कुछ और सवाल पूछेंगे, मैं जरूर पूछूंगा, और मैं ये भी पूछूंगा कि राम, जो आपने कहा राहुल सबसे बड़े राम भक्त हैं, मैं उस पर सवाल पे डिबेट आगे बढ़ा दूंगा, लेकिन भैंसों को आज की डिबेट में नहीं लाने दूंगा। माफ कीजिएगा, नहीं, रुकिए मेरी बात, भैंसों को आज की डिबेट में, क्योंकि सीरियस डिबेट है, बिल्कुल। आप रुकिए राकेश जी, वो कह रहे हैं कि भाई राम जी के तो बड़े अनन्य भक्त है, राम जी न्याय की बात करते थे, राम जी सच कहने की बात करते थे, और उस मामले में राहुल गांधी से बड़ा कोई राम भक्त हो ही नहीं सकता। आप लोग भी नहीं है राम भक्त, आप लोग छोटे हैं भाई, राहुल गांधी बहुत बड़े राम भक्त हैं। इस सच कहने की बात कर रहे हैं, चूंकि राहुल लाल जी का नाम भी राहुल है। अभी कहते कहते में दो झूठ इन्होंने कहे। एक पहला झूठ इन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के संदर्भ में, इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति के संदर्भ में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बदला, ये झूठ है। सुप्रीम कोर्ट ने एक तात्कालिक व्यवस्था बना करके संसद से कहा था इस संदर्भ में कानून बनाए, और संसद ने कानून बनाया, वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का पालन किया है। रुकिए करके राहुल लाल एक करके सुनिए, राहुल लाल आज समय कम है, मैं चाहता हूं एक एक करके बोले सब। दूसरा झूठ इन्होंने बोला इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के, कि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के भारतीय जनता पार्टी उसे बदलने की बात कर रही है। अभी फाइनल वर्डिक्ट आया नहीं है, अभी भी मामला सब जुडिस है, अभी भी इस मामले की सुनवाई हो रही है, इसलिए अधूरा सत्य प्रस्तुत करके असत्य के तौर पर रखना ये ठीक बात नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष सार्वजनिक तौर पर मंच से कहते हैं कि भगवान राम के जवाब में हमारे पास ये शिव है, ये भगवान राम का विरोध नहीं करना है तो और क्या करना है। आप हर तरीके से कोई मौका नहीं छोड़ते हैं जब प्रभु राम का विरोध न करें। आपके इंडिया अलायंस के पार्टनर राम गोपाल यादव, जिनके नाम में राम है, आज वो कह रहे हैं ये राम मंदिर बेकार का मंदिर है। इस प्रकार के आलोचना बात कहने पर क्या कांग्रेस पार्टी ने कोई आलोचना की है? सच बात यह है कि आप मजहबी तुष्टीकरण में आकंठ डूबे हुए हैं। आज लालू प्रसाद यादव, इंडिया अलायंस के दूसरे नेता, वो कहते हैं कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। ये सारी बातें स्थापित करती हैं। इस विषय में मैं जरूर, आप मंदिर का विरोध करते रहे। इस विषय में मैं किसी और दिन भी डिबेट करूंगा, लेकिन मैं आज इसी मुद्दे पर आना चाहता हूं। आपने जिसका जिक्र किया, अशोक यादव जी, ये राम मंदिर इतना नापसंद है, कभी किसी और मजहब के, किसी और धर्म स्थान के बारे में किसी नेता को मैंने ऐसा कहते नहीं सुना कि ये मंदिर बड़ा बकवास है, ये मंदिर, ऐसा कोई मंदिर थोड़ी होता है। मैंने किसी मजहब को लेकर ऐसे बयान देते नहीं सुना। ये सिर्फ हिंदुओं पर इसी तरह के प्रहार करने हैं, क्योंकि हिंदू बेचारा चुपचाप है, वो कुछ रिएक्ट नहीं करेगा, सुन लेगा, क्योंकि हिंदू तो कोई गिनती में ही नहीं है। देखिए अशोक जी, आपने प्रोफेसर साहब की बात सुनी, क्या आपने शंकराचार्य जो हिंदू धर्मगुरु उनकी बातें सुनी है? क्या उनकी बातें आपको याद हैं? उन्होंने एक नहीं कई सवाल खड़े किए, और उसी सवाल का एक पार्ट प्रोफेसर साहब ने उठाया। कितने शंकराचार्य? हमारे धर्मगुरुओं ने कहा, स्पष्ट कीजिए। 4 शंकराचार्यों में से कम 3 ने ही तो विरोध किया था। गलत बोल रहे हैं आप। फिर मैं कह रहा हूं, 2 शंकराचार्यों ने चिट्ठी जारी करके कही थी हमारा पूरा आशीर्वाद है, और हमारे बारे में जो कुछ कहा जा रहा है वो गलत है। और बाकी दो शंकराचार्य थे जिन्होंने विरोध किया था, उनमें से एक शंकराचार्य वो हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं। तो अब आप सही कहिए कि 2 शंकराचार्यों ने विरोध किया। सुनिए, आप सही कहिए 2 शंकराचार्य ने विरोध किया, मैं सुनूंगा। आप कहेंगे 4 शंकराचार्य ने विरोध किया, वो झूठ है। अब आप बढ़िए आगे। ठीक है, मैं देखिए अशोक जी 2 शंकराचार्य ने किया हो या 1 शंकराचार्य ने किया हो, वो हिंदू धर्म के सर्वोच्च धर्म गुरु माने जाते हैं। हिंदू धर्म के सर्वोच्च धर्म गुरु मोदी जी नहीं है, मोदी जी प्रधानमंत्री इस देश के। लेकिन अगर मोदी जी अपने आप को ये साबित करेंगे हम हिंदू धर्म के सर्वोच्च धर्म गुरु हैं, तो गलत बात हो जाएगी। अगर आपको राम मंदिर को लेकर के जिस तरह से धर्म गुरुओं ने हमारे सवाल खड़ा किए, उन्हीं सवालों में से एक सवाल प्रोफेसर साहब ने उठाया। अशोक जी एक बात पूछता हूं मैं, शंकराचार्य ने जो कहा वो शंकराचार्य हैं, उनके पास धर्मदंड है, और उन्होंने जो बात कही 2 महीने पहले कही थी। आज तो मैंने मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद, उसके बाद मैंने किसी धर्माचार्य के मुंह से ये नहीं सुना ये मंदिर बेकार है। तो मतलब मैं पूछना चाहता हूं, राम गोपाल यादव जी के पास ऐसी कौन सी धर्म ध्वजा है? वो कहां के मठाधीश या शंकराचार्य हैं जो आज वो शंकराचार्य से भी आगे बढ़ करके जो है राम जन्मभूमि पर बने मंदिर का विरोध कर रहे हैं? वो कौन से मठाधीश हैं? राम गोपाल जी मुझे बताइए, किसने उनको ये अधिकार दिया? किसने उनको ये हैसियत दी कि वो राम के मंदिर पर सवाल उठा सके?
कौन सा मठाधीश है बताइए, किस मठ के मठाधीश है आपके प्रोफेसर साहब? जी जी देखिए मैं बता रहा हूँ, मोदी जी किस मठ के मठाधीश हैं? मोदी जी अब किस मठ के मठ, सुन लीजिए मोदी जी ने मंदिर मोदी जी किस मठ के मठाधीश हैं? मोदी जी किस मठ के मठाधीश हैं? मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के 140 करोड़ लोगों के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं। रामगोपाल यादव कौन सा चुनाव लड़के जीते? मुझे यही अगर आप मोदी जी का कंपैरिजन रामगोपाल यादव से कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 140 करोड़ लोगों ने चुनकर भेजा है। रामगोपाल यादव की कौन सी हैसियत है? कितने लोगों ने उनको चुनकर भेजा है? मुझे बताइए जरा, कौन सा लोकसभा चुनाव लड़के जीते हैं रामगोपाल यादव जी आपके? बताइए उनकी हैसियत मुझे बताइए। अशोक जी देखिए, हैसियत भारतीय जनता पार्टी की भी हम दो हमारे दो वाली थी। बहुत दिन बात मैं नहीं बता रहा हूँ, 80 के दशक में हम दो हमारे दो, तो हैसियत जो है जनता बनाती है, जनता बिगाड़ती है। हैसियत थी बीजेपी की ना, तो बीजेपी देश के प्रधानमंत्री को गालियां नहीं देती थी और हिंदुओं के धर्म स्थान को बीजेपी की हैसियत नहीं थी गालियां देने की। आप लोग बिना चुनाव लड़े कि आपके इतने बड़े मठाधीश हो जाते हैं जो कभी चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं है, वो इतने बड़े मठाधीश हो जाते हैं कि शंकराचार्य से 2 हाथ आगे जाकर बोल देते हैं। मैं उनकी हैसियत पूछ रहा हूं, मैं किसी पॉलिटिकल समाजवादी पार्टी की हैसियत है मैं मानता हूं, लेकिन आप कह दीजिए समाजवादी पार्टी की ऑफिशियल लाइन है कि ये मंदिर बेकार है, तो फिर मैं मान लूंगा कि समाजवादी पार्टी ने कहा, समाजवादी पार्टी को 2-4 करोड़ लोग वोट देते हैं, इस हैसियत से समाजवादी पार्टी ने कहा। कह दीजिए पार्टी की ऑफिशियल लाइन है। अशोक जी आप मुझे बोलने देंगे तब तो मैं कुछ कहूंगा। मैं तो बिल्कुल आप सीधा नहीं, आपसे मैं रामगोपाल पर सवाल उठा रहा हूं। आप रामगोपाल यादव की तुलना प्रधानमंत्री से करने लगे तो मैं क्यों नहीं पूछूंगा आपसे? उस आदमी की हैसियत मुझे बताएंगे ना आप? क्या सीधा प्रधानमंत्री हो गए देश के, या रामगोपाल यादव के जवाब में आपके पास जवाब क्या है? रामगोपाल यादव पर सवाल के बारे में आपके पास जवाब है शंकराचार्य प्रधानमंत्री। अरे रामगोपाल यादव कौन से शंकराचार्य, कौन से प्रधानमंत्री है या कौन से मुख्यमंत्री है? यह कंपैरिजन का मैं विरोध कर रहा हूं। आप कहिए कि रामगोपाल यादव ने जो कहा वो हमारी पार्टी की लाइन, हम सही मानते हैं, बोलिए, मैं आपको बोलने का मौका दूंगा। अशोक जी देखिए, यही विडंबना है कि जब भारतीय जनता पार्टी भगवान राम के नाम पर झूठ, लूट, भ्रम और नफरत की बाजार खड़ी कर रही है, उस पर भी सवाल होना चाहिए। आप ये बताइए भगवान राम के नाम पर लूट किसने किया? सवाल करिए अशोक यादव जी, सुनिए, उस पर सवाल करिए। मैं कल ही इस पर डिबेट रखता हूं, आपको पूरा मौका दूंगा। उस पर सवाल करिए, बीजेपी राम के नाम पर लोगों को झूठ बोल रही है, मैं उस पर डिबेट करूंगा, कल ही करूंगा। आज मुझे यह बताइए रामगोपाल यादव की इतनी हैसियत कैसे हो जाती है कि वो हिंदुओं के धर्म स्थान को लेकर, करोड़ों हिंदुओं की आस्था के उसमें मंदिर को लेकर इस तरह का ओछा बयान दे देते हैं। आज मुझे यह बताइए, कल मैं बीजेपी में डिबेट करूंगा आपसे, 1 घंटा डिबेट करूंगा, बताइए। रामगोपाल यादव भी सनातनी है, वो भी अगर सनातनी तो आप भी हैं, सनातनी तो आप भी हैं, सनातनी तो राहुल गांधी भी खुद को कहते हैं। छोड़ दीजिए ना, मुझे किसी का सनातनी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मुझे आप लोगों का सनातनी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, अपनी जेब में रखे सनातनी का सर्टिफिकेट। अवधेश जी रिस्पॉन्ड कीजिए। रामगोपाल यादव क्योंकि शंकराचार्य ने कहा था तो प्रधानमंत्री कौन से वो है, तो इसलिए रामगोपाल। रुकिए, अपना सर्टिफिकेट अपनी जेब में डाल के बैठिए राहुल लाल। मुझे आज जो है ना, आज एक हिंदू होने, मैं सिर्फ एक पत्रकार होने के नाते रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा हूं, मैं एक हिंदू होने के नाते भी रिस्पॉन्ड कर रहा हूं। और एक पत्रकार जो है, ऐसा नहीं होता उसका कोई धर्म नहीं होता, उसके मजहब को, उसके धर्म को आप आए दिन गालियां देते रहेंगे और हम लोग रिएक्ट नहीं करेंगे। रुकिए, अपना सनातन का सर्टिफिकेट जेब में रख के बैठिए, मेरे सवालों का जवाब हो तो दीजिए। अशोक जी, ये बहुत सीरियस इशू है, मैं प्रमोद कृष्णन जी और उनको कोई सर्टिफिकेट नहीं देता हूं, लेकिन जो रामगोपाल यादव जी ने कहा है, वो रामगोपाल उनके मुंह से निकला जो है, वो केवल वो इस समय INDIA गठबंधन की यही सोच है, इसी सोच के तहत कोई वहां नहीं गए थे। लेकिन मैं पहले तो मैं एक जो बताया जा रहा है कि क्या वाकई कांग्रेस इसको पलट देगी आने के बाद, मूल सवाल हमारे सामने ये है जी। देखिए, सच ये है कि अयोध्या में जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया तो औपचारिक रूप से कांग्रेस ने उसका स्वागत किया, लोगों से अपील की, लेकिन अलग अलग नेताओं के अगर बयान देखें तो किसी ने भी उसको दिल से स्वीकार नहीं किया। सलमान खुर्शीद ने एक पुस्तक लिखी, सनराइज ओवर अयोध्या, नेशनहुड इन आवर टाइम्स, आपको याद होगा, उसका 10 नवंबर 2021 को विमोचन था। चिदम्बरम जी का वहां भाषण हुआ है, जरा सुन लीजिए। इस फैसले का कानूनी आधार बहुत संकीर्ण है, बहुत सही आपने बिंदु उठाया, संकीर्ण है, बहुत पतली सी रेखा है, लेकिन समय बीतने के साथ ही दोनों पक्षों ने इसे स्वीकार किया। आगे सुनिए,
दोनों पक्षों ने स्वीकार किया, इसलिए यह सही फैसला है। ऐसा नहीं है कि यह सही फैसला था इसलिए दोनों पक्षों ने स्वीकार किया। अब जो व्यक्ति मान रहा है कि इसका कानूनी आधार ही संकीर्ण है, जो देश का गृह मंत्री रहा है, उनके समय इलाहाबाद प्रयागराज, अब तो इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया था, उसके बाद उसमें दिग्विजय सिंह का बयान है, तो आप देखेंगे, ध्यान से गहराई से देखेंगे तो उस फैसले को कांग्रेस के ज्यादातर शीर्ष नेताओं ने देश के संविधान और कानून के अनुकूल नहीं माना था। अलग अलग हिस्टोरियंस के बयान आने शुरू हुए थे। सुनिए भाई, बीच में नहीं, मैं बीच में नहीं बोलता भैया। मैं देखिए ये टूटू मैं आज नहीं पढ़ने वाला हूँ। नहीं राहुल लाल रुकिए, आप इनकी आवाज बड़ी कड़ाई से कह रहा हूँ, रुकिए। वो जो पॉइंट रख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और उस पर जवाब दे दीजिएगा। इनकी आवाज सुनिए पहले। इनकी दूसरा देखिए, राकेश त्रिपाठी अब कुछ फैसले बता रहे थे। आप देखिए कि बाबरी विध्वंस के बाद सोनिया गांधी और उनके करीब अर्जुन सिंह के दबाव में क्या क्या फैसले हुए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या हिंदुओं के पक्ष में पारित हुआ था? ये उसी समय का था। वक्फ कानून 1995 में किसके समय पारित हुआ था? वो आप देखिए ये क्या था वक्फ कानून। उसके बाद तो किसी जिस पर वक्फ अगर अयोध्या को कह दे कि हमारी प्रॉपर्टी है तो आपके लिए साबित करना मुश्किल हो जाएगा। ये कानून उसके समय में नहीं बना है। जब यूपीए सरकार आई है तो यूपीए सरकार का मुख्य फोकस क्या था? मुख्य फोकस क्या था कि मुसलमान थे मुख्य फोकस। आपने सच्चर कमीशन बनाया, आपने पहली बार अल्पसंख्यक मंत्रालय बनाया, आपने वो सारे काम किए जिसकी आपने एक कोई तो चर्चा कर दी है कि राम सेतु के बारे में क्या कहा गया था कि ये तो काल्पनिक विषय है। तो ये कोई भय नहीं है, ऐसा हो सकता है। इस समय राहुल गांधी के साथ देश और दुनिया की वो सारी लेफ्टिस्ट शक्तियां लगी हुई हैं जो उनसे संपत्ति का सर्वे कराती हैं, ये कराती हैं। एक मिनट रुकिए भाई, एक मिनट रुकिए आप। जब सुनिए जब इस देश के सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश को राज्यसभा में जब शामिल किया गया है, उस समय जरा चिदम्बरम का, कपिल सिब्बल का, कांग्रेस का एक बयान देखिए कि किस ढंग से बयान दिया गया है कि इससे पता चलता है कि कैसे सुप्रीम कोर्ट को मैनेज कर अयोध्या का फैसला लिखवाया गया। तो जब मानसिकता में ये है, अच्छा उस जो लोग इस समय राहुल गांधी जी के इर्द गिर्द है उन चेहरों को देखिए, उनमें वो सब है नहीं, उनमें वो हिस्टोरियंस हैं, उनमें वो एक्टिविस्ट हैं जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आकर के, मैं इतना समय नहीं अशोक जी के पास, उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विरोध किया था कि यह देश के संविधान के विरुद्ध फैसला है, यह देश ये कानून सम्मत फैसला नहीं है। वो सारे इस समय उनके सलाहकार बने हुए हैं। ओके, मैं एक छोटा सा सुनिए, मैं राहुल लाल आऊंगा आपके पास, राकेश जी और अशोक जी तीनों के पास आऊंगा। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद आ रहा हूं। इस बहस को इसी मुद्दे पे बढ़ाऊंगा इस बहस के बाद। पाव भाजी को फेवरेट बनाता है MDH पाव भाजी मसाला। MDH पाव भाजी मसाला। MDH बनाए पाव भाजी लाजवाब। MDH। दादू, आग का तारा मतलब? बहुत प्यारा, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। पापा, ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग पर बेस्ट ऑफर्स, हाई रिटर्न्स, बोनस डिपॉजिट और इनाम जीतने का मौका। हाँ बैल, मुझे मार मतलब? मुसीबत को बुलाना तुम्हारे पापा जैसे। आरबीआई कहता है आकर्षक ऑफर्स का लालच देने वाले अनधिकृत प्लेटफॉर्म्स पर फॉरेक्स ट्रेडिंग करना यानी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। इसका मतलब? इन्हीं से पूछो। समझा पापा। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मैं कैप्टन होता ना, ओपन कराता। अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज करेगा? तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। सर, आप किस एज में रिटायर हुए थे? 39। सोच रहा था काश मेरी भी रिटायर्ड लाइफ आप जैसी हो। उसके लिए मैदान में उतरना पड़ेगा। उतरूंगा ना सर। अरे भाई यहाँ नहीं, म्यूचुअल फंड्स के मैदान में। म्यूचुअल फंड्स? हर महीने इन्वेस्ट करो, फ्यूचर की तैयारी करो। करोड़ों लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और देश के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सही है सर। तो आ जाओ मैदान में। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। आपकी सुरक्षा है हमारे लिए बहुमूल्य, इसलिए जब भी लें LPG सिलेंडर जरूर कराएं प्री डिलीवरी जांच। आपकी सुरक्षा को और बेहतर सुनिश्चित करने के लिए हर घर में हो रही है रसोई गैस उपकरणों की सुरक्षा जांच।
अगर सुरक्षा होस खराब हो तो तुरंत बदलवाएं। आपातकालीन स्थिति में कॉल करें 1906। स्वच्छ ईंधन का वादा, सुरक्षित रसोई का इरादा। पॉलिसी बाजार से टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेने के कुछ साल बाद मेरी वाइफ को कैंसर डायग्नोस हुआ और वो नहीं रही। उनकी कमी तो पूरी नहीं हो सकती और टर्म लाइफ इंश्योरेंस के पैसे से बच्चों की फ्यूचर की चिंता नहीं रही। पॉलिसी बाजार ने क्लेम दिलाने में बहुत सपोर्ट किया। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। 7 बज गए, एक दिन जल्दी उठाने को बोला था, फिर भी। कहाँ जाना है सुबह सुबह? वोट डालने जाना है अम्मा। हाँ तो आराम से चली जाना, भागी क्यों जा रही है? भागते तो हम पहले थे, भोर 4 बजे खेत में। अब जिस व्यक्ति ने हमें हमारे घर पर इज्जत घर बनवा के हमें सुरक्षा दी है, उसे वोट देने तो भाग कर ही जाएंगे ना। जिसकी गारंटी ने जिंदगी संवारी, उसको वोट देने की गारंटी हमारी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने। तो मंदिर है इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मोदी ने जो मंदिर बनाया, बीजेपी ने जो मंदिर बनाया, उसको क्या राहुल गांधी सत्ता में आने पर हटाने की प्लानिंग या उनके दिमाग में साजिश चल रही है। ऐसा 32 साल तक कांग्रेस में रहने वाले, जिनको प्रियंका गांधी वाड्रा का राजनीतिक सलाहकार माना जाता है, उन प्रमोद कृष्णन ने ऐसा खुलासा किया। इसी पर चर्चा कर रहे हैं और ऊपर से जो है ये तमाम बातें आती है। इस बीच राम गोपाल यादव समाजवादी पार्टी के नेता एक और बयान दे देते, कहते हैं मंदिर तो बेकार है। तो इन सब चीजों को लेकर जब आप देखते हैं तो ऐसा लगता है कि मंदिर को लेकर, सुनिए, हिंदू संस्कृति सुनिए, हिंदू शिल्प कला के विशेषज्ञ हैं इस समय, और विशेषज्ञ बनके मंदिर को देख के सर्टिफिकेट देने का छोड़ दीजिए। वो मैंने उनकी वो सर्टिफिकेट देने की क्या हुआ, एक मिनट रुकिए। राहुल लाल, रोहन गुप्ता मेरे साथ हैं, माफ कीजिएगा, राकेश त्रिपाठी मेरे साथ है बीजेपी से, राहुल लाल हैं, और इसके अलावा अशोक यादव, अवधेश कुमार जी हैं। राहुल लाल, जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिएगा, आज समय कम है, जल्दी में रिस्पॉन्ड, और आपका स्पेसिफिक 1 मिनट सवाल सुन लीजिए, इतनी जल्दबाजी अधीरता ठीक नहीं है। स्पेसिफिक जवाब जो अवधेश जी ने बिंदु उठाए बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि चिदम्बरम साहब का बयान बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। चिदम्बरम साहब ने कहा था कानून सम्मत नहीं है, और जो मंडली पूरी आज राहुल गांधी को घेरे हुए है, उनमें जो कुछ वकील हैं, कुछ हिस्टोरियन हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वो तमाम लोग वो हैं जिन्होंने राम मंदिर बनने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद सुप्रीम कोर्ट का विरोध किया था, वो सब लोग आज राहुल गांधी को घेरे हुए हैं। तो इसका मतलब है कि अगर राहुल गांधी उनके दिमाग से चल रहे हैं, चिदम्बरम के दिमाग से चल रहे हैं, तो वो ये फैसला पलट सकते हैं। इसको लेकर कोई कोशिश करेंगे, पलट नहीं कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात कि राहुल गांधी किसी चंद लोगों के दिमाग से चल रहा है, ये जो परसेप्शन बनाया जाता है वो परसेप्शन भी गड़बड़ है। उन्होंने देखिए पूरे देश की यात्रा की है, इसलिए वो जन भावनाओं के अनुसार चलते हैं। किसी फैसले की आलोचना करना, किसी फैसले का आलोचना कर सकता है, लेकिन फैसले का आलोचना करने का मतलब ये नहीं कि फैसला पलट दिया जाएगा। इसलिए दोनों दो तरह की चीजें हैं। उसके बाद देखिए, अगर किसी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रिटायर होते हैं, राज्यसभा जाते हैं, पहले से ये एक तरह से विवाद चलता रहता है कि उनको क्या राज्यपाल बनना चाहिए या उनके लाभ के पदों पर जाना चाहिए। उस मामले पर तो हमें लग रहा है कि देश के समस्त लोगों को, बुद्धिजीवियों को जरूर मंथन करना चाहिए कि हम लोगों ने देखा कि तमाम क्या परिस्थितियां बनी है न्यायपालिका में। लेकिन एक स्पेसिफिक पॉइंट जो मैं तो आप अयोध्या का फैसला मानते हैं कॉम्प्रोमाइज था? आप भी मानते हैं जैसा चिदम्बरम ने कहा, जैसा कांग्रेस के और नेता मानते हैं? उनके व्यक्तिगत विचार थे। कांग्रेस पार्टी ने आप व्यक्तिगत विचार तो किसी जज के कुछ भी हो सकते हैं, और कोई भी जज कहीं भी जा सकता है। कांग्रेस में भी ऐसे लोग रहे जो जज हुए, कांग्रेस के सांसद बने, फिर जज बना दिया उनको। वो सब छोड़ दीजिए, व्यक्तिगत छोड़ दीजिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपको लगता है कि आपको भी लगता है क्या अयोध्या का फैसला कॉम्प्रोमाइज फैसला था जैसा चिदम्बरम साहब कह रहे थे? वो कांग्रेस पार्टी को नहीं लग रहा और मुझे भी नहीं लगता। अशोक जी, खाली एक चंद सेकंड कुछ और चाहूंगा कि एक इमेज बनाई जा रही है कि जो लोग भी राम मंदिर का दर्शन करने जा रहे हैं उनको शायद कांग्रेस पार्टी छोड़नी पड़ रही है। चलिए, 22 जनवरी के पास उस समय भी आपके डिबेट में मौजूद था, विक्रमादित्य जी गए हुए तो अभी भी मंत्री का ठीक है, ये आपका पॉइंट वैलिड है। कांग्रेस के कई नेता गए थे जो आज भी कांग्रेस में है। अशोक यादव जी, जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए अशोक जी, एक माहौल देश में बनाया जा रहा है कि जो मोदी भक्त नहीं वो राम भक्त नहीं, जो मोदी भक्त नहीं वो देश भक्त नहीं, जो मोदी भक्त है
उसको इस देश से प्यार, जो मोदी भक्त नहीं है उसको इस देश से प्यार नहीं। एक माहौल बना रही भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी राम को तो मानती, लेकिन राम की नहीं मानती। राम का एक भी आदर्श, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, राम का एक भी आदर्श अगर इनके शीर्ष नेतृत्व कोई एक नेता मानता हो तो बताएं एक आदर्श भगवान राम का। भगवान राम ने अपने बच्चों को रखने के लिए सत्ता तक छोड़ दिया था अशोक जी। भगवान राम ने अपने पिता के वचनों को रखने के लिए सत्ता त्याग दिया था। 14 वर्ष उन्होंने सत्ता छोड़ के रहे, लेकिन ये सत्ता पाने के लिए पुलवामा के शहीदों की चिताओं को क्यों बोले क्या सोचती हो तो विषय पर बोल नहीं रहे। उनके पास राम गोपाल यादव को डिफेंड करने के लिए कुछ है नहीं। बिल्कुल सही बात है। राम गोपाल यादव ने जो कहा, सुनिए अशोक यादव जी। हाँ अशोक यादव जी सुनिए। ये जानना चाहता है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से कि प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने किस आधार पर यह कहने का दुस्साहस किया है कि यह मंदिर बेकार है। ओके चलिए, ओके उनको इसका जवाब नहीं मिलेगा। सबकी आवाज डाउन कर दीजिए, डाउन कर दीजिए। राकेश जी आखिरी रिस्पॉन्ड जल्दी से, एक मिनट में। देखिए, राम गोपाल यादव के बयान आए हुए कई घंटे बीत चुके हैं, उसके बावजूद इस डिबेट में राहुल लाल हो या अशोक यादव हो या कांग्रेस पार्टी के, समाजवादी पार्टी के नेता, किसी ने रामगोपाल यादव के बयान की अब तक मजम्मत नहीं की है, निंदा नहीं की है। इसका मतलब वो स्वीकार कर रहे हैं रामगोपाल यादव का बयान ठीक है। सच बात यह है कि लाखों लोग रोज दर्शन करने जा रहे हैं, करोड़ों राम भक्त दर्शन कर चुके हैं, और ये कह रहे राहुल लाल कि राहुल गांधी जनभावनाओं का सम्मान करते हैं। तो जनभावनाओं का सम्मान नहीं है क्या? क्या जनता जनार्दन के इस भावना का सम्मान नहीं कर रहे हैं? आप जनता जनार्दन की भावनाओं को आज चोट पहुंचाने का काम कर रहे हैं। 4000 संत जो प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में आए थे, आप उनको संत मानने को तैयार नहीं है। 2 शंकराचार्य जो पक्ष में थे उनको शंकराचार्य मानने को तैयार नहीं है। राकेश जी ठीक है, समय इतना ही है राकेश जी, माफी चाहता हूं, लेकिन कुल मिलाकर मैं कहूंगा रामगोपाल यादव और समाजवादी पार्टी को और पूरे इंडी गठबंधन को रामगोपाल यादव के बयान पर भी सफाई देनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। कब तक आप हिंदुओं को इस तरह से गाली देते रहेंगे? कब तक आप हिंदुओं की आस्थाओं पर चोट करते रहेंगे? यह सवाल आज सबके सामने है। और दूसरी बात, आचार्य प्रमोद कृष्णन ने क्या कहा है उसको लेकर के बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इतिहास बताता है। इस तरह की मंशा, और राहुल गांधी के करीबी जो हैं उनकी सोच बताती है। कांग्रेस ऐसी कोई मंशा अगर दिल में पाले, राहुल गांधी पाले, तो किसी को अचरज नहीं होना चाहिए। यह अलग बात है कि देश का हिंदू समाज ऐसा करने का दुस्साहस जो है किसी को करने नहीं देगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोग का आज चर्चा में शामिल होने के लिए। कल आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।